अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं जी हारून सलीम फ्राम गुजरांवाला और आप देख रहे हैं जी चैनल पाक एनिमल बर्ड्स। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो मेरी ब्लैक ऑस्ट्रेलोपिटेक्स के हवाले से है, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो ये एक दिन का चूज़ा है। तो मेरी कोशिश अभी के टाइम में ये होगी कि ये चूज़ा डालने से पहले जो मैंने इंतज़ामात अपना चूज़ा डालने के लिए किए थे, डालने से पहले किए थे, और क्या क्या जहाँ पे मैंने ये चूज़ा रखा हुआ है, क्या मैंने तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है और किस तरह इस्तेमाल किया है, ये मैं आप भाइयों के साथ A to Z शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो सेकेंडली ये मेरी अभी के टाइम में फुल कोशिश यही है कि ये चूज़ा अभी मैं ब्रीडर तक लेके जाऊँगा। तो इस चूज़े को अभी से लेके एक दिन से लेके ब्रीडर बनने तक मेरे साथ क्या मसले क्या मसाइल आएंगे वो मैं इंशाल्लाह ताला आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। कि अगरचे जो मैंने गलतियाँ कोताही की हैं इस वीडियोज़ वगैरह को देख के आप भाइयों से ना हो, तो जो वैक्सीन वगैरह मैं करूँगा A to Z मैं आप भाइयों के साथ इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप भाइयों के साथ मैं शेयर करूँ। तो वीडियोज़ वगैरह मैं अटैच कर दूँगा इसके साथ। जो मैंने ये चूज़ा डालने से पहले इंतज़ामात किए हैं वो मैं इस वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला अटैच कर दूँगा। तो दूसरा ये कि मेरे पीछे आप देख लें, ये फार्म नहीं है, ये मेरे पास एक घर है जहाँ पे मैं ब्रूडिंग कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ब्रूडिंग करने का मेरा मकसद ये है कि बहुत से भाई इस तरह के हैं कि जो फार्म नहीं ले सकते, जिनके पास इतनी यानी कि आप कह लें कि पैसे नहीं होते कि फार्म बढ़ा लें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकें। तो ये उन भाइयों के लिए बड़ा कारआमद होगा ये कमरे का जो आइडिया मैंने बनाया हुआ है कि वो अपने घर में या किसी भी छोटी सी जगह पे रख के अपनी ब्रूडिंग वगैरह चूज़े की बड़ी आसानी कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी आप भाइयों के साथ पूरी कोशिश होगी कि A to Z चीज़ें मैं शेयर करूँ इंशाल्लाह ताला। जैसा कि जी ये आप देख लें, ये भाई कली वगैरह कर रहे हैं। तो ये करने का फ़ायदा ये है कि आप इसे कमरे में किसी जगह पे भी कर सकते हैं, क्योंकि चूना बिछाने का ये होता है कि आप कोनों में बस कर सकते हैं नीचे, क्योंकि वो फेंकना होता है। तो लिक्विड फार्म में बना के आप छत पे भी करें, किसी कोने में भी आपने करना हो वो आप कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि आप भाइयों से गुजारिश है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, ब्लैक ऑस्ट्रेलो के नाम से वो चैनल है। तो आप भाइयों से गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर से आप भाई शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यूवर ज़्यादा होंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। तो हौसला अफजाई होगी तो मैं वीडियोज़ को दिल लगा के कर सकता हूँ। उसका ये होगा, मुझे पता होगा कि हाँ जी मेरा वीडियोज़ बनाने से किसी भाई को फ़ायदा हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सम टाइम ये होता है कि लोग नहीं देखते, तो उस वजह से बंदा कहता है देखते नहीं है, शायद मेरी वीडियोज़ वगैरह इतनी फ़ायदेमंद नहीं हो रही। तो गुजारिश ही है आप भाइयों की से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, दूसरे भाइयों तक पहुंचाएं। अगर से आपको इस चीज़ का इल्म है, किसी और को नहीं हो सकता हो, आप उस भाई तक पहुंचाएं ताकि यह है कि उस भाई की रहनुमाई हो सके। ये देख लें जी, ये हम चावल का छिलका बिछा रहे हैं। ये कोशिश कीजिएगा कि चावल का छिलका बिछाने से पहले जिस तरह आप कमरे में देख लें कि मैंने जो दीवारों पे कली की हुई है बिल्कुल नीचे मैंने फ़र्श में भी की हुई है, ताकि बिल्कुल नीचे के भी जो जरासीम वगैरह हों किसी किस्म का मसला ना बने। अगरचे ये कली वगैरह उतरे भी तो चावल के छिलके के अंदर मिक्स हो, तो उससे भी जरासीम की जो रेशो होती है वो कम हो जाती है। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप चावल का छिलका बिछा रहे हो, कम से कम जो लेयर हो चूज़े की चावल के छिलके की वो 2 से 3 इंच होनी चाहिए कम से कम। तो ताकि ये है कि चूज़े का बेड नरम रहे, ये ना हो कि बिल्कुल थोड़ा सा, बंदे अक्सर चावल का छिलका थोड़ा थोड़ा सा बिछा देते हैं कि जी छोटा चूज़ा है इसके लिए इतना ही बहुत होगा। जितना नरम बेड होगा उतना चूज़ा कंफर्टेबल फील करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये आने वाले टाइम में बड़ी सी फ़ायदेमंद होती हैं ये वाली चीज़ें। तो बाकी का आप ये देख लें, ये चावल का छिलका बिछाने के बाद हम लोगों ने बिल्कुल लेवल कर दिया इसे A to Z। ये हमने ये तो के ऊपर चावल के छिलके के ऊपर अखबार वगैरह बिछा दी है। तो इसका भी फ़ायदा ये होता है कि एक दिन के चूज़े के पाँव जो होते हैं वो बहुत ही नरम होते हैं। ये कम से कम भी होना चाहिए आपको 2 से 3 दिन जो है
یہ اگر سے آپ کے پاس بروڈنگ پیپر ہے تو آپ بروڈنگ پیپر بچھا لیں، اگر سے آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اخبار، یہ کوئی بھی چائنیز اخبار وغیرہ مل جاتی ہیں عام آپ کو باہر سے، تو آپ چائنیز اخبار وغیرہ بچھا لیں۔ چوزے کے جب پاؤں وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے 2-3 دن میں، تو وہ تب اس کے ٹائم میں آپ یہ اخبار وغیرہ اٹھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم میں گندی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ چوزے کو اس جگہ پہ رکھیں، چوزا ماشاءاللہ بہت ہی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ چوزا وغیرہ ہمارا جگہ پہ آ چکا ہے، بالکل ماشاءاللہ ہیلتھی اور ایکٹیو چوزا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ چوزا لاتے وقت میں اس کی ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکا کہ میں نے انہیں پانی میں کیا چیز مکس کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں 4 سے 5 دن کروں گا ڈوز وغیرہ جو بھی میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ڈے فرسٹ سے میں آپ بھائیوں کے ساتھ ایک انشاءاللہ میری کوشش ہوگی صبح ٹائم بھی ہو جائے ویڈیو، اور دوسری سیکنڈ ٹائم بھی ہو سکے ویڈیو، وہ بھی میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، تو جس میں میں مکمل انفارمیشن آپ کو دوں گا کہ میں نے آج چوزے کے ساتھ کس طرح کیا ہے، کیا ٹمپریچر کیا ہے، اور کس طرح کے معاملات میں نے چوزے کے ساتھ کیے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ چوزے کی ورزش وغیرہ ہو رہی ہے تاکہ اس کا جو اندر کا جو یوک ہوتا ہے، جو زردی ہم کہتے ہیں، وہ حل ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، جیسا کہ میں نے آگے بھی آپ بھائیوں سے گزارش کی ہے کہ آپ بھائیوں کا اپنا چینل ہے، آپ بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔